आरक्षण वो भीख है जो हमारे समाज को अपाहिज कर रही है साहब, अपाहिज कर रही है। नहीं देखिए संविधान कब लागू? नहीं संविधान लागू कब हुआ? नहीं संविधान बताइए संविधान कब? मैं वही बता रहा हूँ ना, संविधान कब लागू? गाली देना बंद करो, संविधान को संशोधित करो। पहले भी पिछड़े दलित समाज के साथ किस तरीके से सवर्ण या ब्राह्मण समाज के लोग दुर्व्यवहार करते थे? संविधान क्यों बनाया गया था? हम आजाद क्यों? ब्राह्मणों को बोला जाता है कि ब्राह्मणवाद करके हमने जाति बांटा, भारत का संविधान बांट रहा है। पुजारी बनेंगे तो जाति देखकर बनेंगे और उसके बाद फिर भी आरक्षण का विरोध कब होगा? आप दीजिए ना, उसमें भी कहिए फिर कि सभी जात के पुजारी बनेंगे। हमारे यहाँ समस्या है कि कुपढ़ और अनपढ़ों की संख्या भारत में ऐसी है जो सोशल मीडिया के थ्रू भारत की सनातन परंपराओं को पढ़े नहीं है। आप सवर्ण की या फिर कहें ब्राह्मण सवर्ण समाज की जिसकी आबादी मैक्सिमम 10% भी नहीं है, उसको जब 10% आरक्षण मिल रहा था तब आप लोगों ने नहीं विरोध किया। आज भी EWS मिल रहा, आप उसका भी तो विरोध करिए। नहीं, आप एक चीज, हम सभी आरक्षण का विरोध करते। देश या कहें कि देश में इस समय सबसे ज्यादा चर्चा किसी की है तो आरक्षण हटाओ को लेकर लगातार सोशल मीडिया पर या फिर राजनीतिक पार्टियों में कुछ चंद लोग आरक्षण हटाने की बात कर रहे हैं, जिसको लेकर लगातार चर्चाएं हो रही हैं। लेकिन भैया आरक्षण हटाया क्यों जाए, और अगर हटाया जाए तो सरकार हटाए क्यों नहीं? बहुत सारे सवाल हैं। हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर सुनील मिश्रा जी, इनसे बात करते समझते हैं। मिश्रा नाम है तो समझ सकते होंगे, ये भी कहेंगे हम भी आरक्षण विरोधी हैं। समझते हैं कि आखिर आरक्षण का विरोध ये लोग कर क्यों रहे हैं। सर पहले तो आपका स्वागत है। सबसे पहली चीज़ तो समझिए कि परशुराम जन कल्याण मंच के एक राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते हमारे पूरे संगठन का उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत में आरक्षण हटाने का विरोध नहीं है, आरक्षण में संशोधन की मांग कर रहे हैं। जो आरक्षण होना चाहिए, आपको नहीं लगता आरक्षण आय के आधार पर होना चाहिए? अभी जो आरक्षण दिया जा रहा है उससे कितने लोगों को लाभ हो रहा है? जिस OBC, जिस SC, जिस ST की आप बात कर रहे हैं उसमें कुछ चुनिंदा लोग हैं जो आर्थिक रूप से संपन्न हैं, सिर्फ उन्हीं को लाभ मिल रहा है। हमारी मुहिम है कि आरक्षण पे पुनर्विचार किया जाए, संशोधन किया जाए, किसी जाति के आधार पर नहीं। एक छोटी सी चीज बताइए, आज जहां पे ब्राह्मणों को बोला जाता है कि ब्राह्मणवाद करके हमने जाति बांटा, भारत का संविधान बांट रहा है। आप जाति प्रमाण पत्र देने की बात कौन कर रहा है? ब्राह्मण कर रहा है या भारत का संविधान कर रहा है? यह कहीं ना कहीं जो भेदभाव की बात हो रही है संवैधानिक हो रही है। हमारी मुहिम यही है कि सरकार तो वहां से शुरू हो गई कि मुंह से ब्राह्मण पैदा, भुजाओं से छत्री, जाते तो वहां से शुरू हो गए ना। सर्टिफिकेट किसने दिया साहब? सर्टिफिकेट कौन दे रहा है? ये मानकर चलिए कि हम आपका संविधान ही तो सर्टिफिकेट दे रहा है। हम तो कह रहे हैं उसी संविधान से खत्म करो। अगर पीछे कुछ गलती हुई थी तो उसका डंका मत पीटो साहब, उसको खत्म करो। जाति के आधार पे नहीं, आय के आधार पे आप आरक्षण देने की बात करिए, जो गरीब है उसको बेनिफिट मिल सके। सिर्फ चुनिंदा 1-2% लोग ऐसे हैं जो पूरे आरक्षण का बेनिफिट ले रहे हैं। उस बदलाव के लिए कैसे कह सकते हैं 1-2% के लोग? आप ये मानकर चलिए जो IAS है, जो PCS है, जिसके पास पैसे हैं वही अपने बच्चों को प्रिपरेशन करके आरक्षण में बेनिफिट देके हो रहा है। जो गरीब मजदूर है उसको आरक्षण से कैसे बेनिफिट हो रहा है? जिसकी आय की आमदनी अगर मानकर चले कि महीने की 1000 रुपए है, उसको आरक्षण से क्या बेनिफिट मिल रहा है? आप बताइए, क्या आपने कभी गांव में रिपोर्टिंग किया है जो गरीब तबके का SC है, ST है, दलित है, उसको आरक्षण का बेनिफिट मिल रहा है? आरक्षण का बेनिफिट वो मिल रहा है जो कार से चलने वाले दलित हैं, जिनको जरूरत ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं अगर आप दलित समाज की या सर्व समाज की बात करते हैं तो उनके लिए हमारी कोशिश है कि आरक्षण को आप आर्थिक आधार पर। मानना है कि एक परिवार में एक व्यक्ति अगर सफल हो गया तो उस परिवार को आरक्षण नहीं देना चाहिए? हमारा मानना यह है कि उस परिवार की बात तो आप छोड़िए, हमारा मानना है कि आप आय के आधार पे उस परिवार की अगर आर्थिक आमदनी 20 लाख 25 लाख रुपए साल की, उसको आरक्षण की क्या जरूरत है? वो तो अच्छी कोचिंग की व्यवस्थाएं करवाएगा। आपने आरक्षण का विरोध आप करें, एक चीज ये बताइए, जब जिसकी सवर्ण की या फिर कहें ब्राह्मण सवर्ण समाज की जिसकी आबादी मैक्सिमम 10% भी नहीं है, उसको जब 10% आरक्षण मिल रहा था तब आप लोगों ने नहीं विरोध किया। आज भी EWS मिल रहा, आप उसका भी तो विरोध करिए। नहीं, आप एक चीज, हम सभी आरक्षण का विरोध करते हैं, हम EWS का भी विरोध करते हैं। हम बात कर रहे हैं आरक्षण को नए तरीके से डिफाइन किया जाए, आमदनी के आधार पे, आय के आधार पे, जाति के आधार पे नहीं। और एक मैं ब्राह्मण समाज से आने वाले व्यक्ति के तौर पर आपको बताना चाहता हूं कि ब्राह्मणों को गाली देना बंद करो, संविधान को संशोधित करो। संविधान में इस जात के भेद, हम अपनी टाइटल हटाने के लिए तैयार हैं, हम सरनेम हटाने के लिए तैयार हैं। आप आरक्षण हटा के दिखाइए। आप जात और टाइटल हटाने के तैयार, लेकिन फिर भी मंदिर में कोई शूद्र समाज का पिछड़े समाज का जाता है तो मंदिर धुलवा दिया जाता है, आप कैसे हटा देंगे? किस बाबा आदम की जमाने की बात कर रहे हैं आप? यूनिवर्सिटी से ITO पे हनुमान मंदिर है, वहां पे किसी दलित को लेकर जाइए, कौन? अभी मल्लिका अर्जुन खड़गे जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हल्द्वानी जाते हैं, मंच पर संबोधित करते हैं, उसके बाद उसी मंच के नीचे
हवन पूजन गौमूत्र से शुद्धिकरण किया गया। आप किस जमाने की आप बात राजनीतिक प्रतिद्वंद की बात मत करिए। 1-2% वो दलित नहीं, वो इंसान नहीं, वो दलित नहीं, वो इंसान नहीं। आप नहीं 1-2 लोग जो इस तरह की आग में घी डालकर समाज को विरक्त करने की बात कर रहे हैं। भारत के किसी भी मंदिरों पे कोई दलित पुजारी जो पूछकर आपको मतलब अंदर नहीं आने देता है कि आप दलित हैं, ब्राह्मण है, क्षत्रिय हैं। आप मुझे बताएं, प्रैक्टिकलिटी बात करिए ना आप। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे, मुख्यमंत्री पद से छोड़ने के बाद जब उनका आवास खाली हुआ तो उन्हीं के आवास को गंगा जल से धोया गया, गौमूत्र से धोया गया। तब कहां आपकी जाति थी? किसने धोला? आप बताइए नहीं, आपको नहीं आप पता एक चीज मानकर चलिए, जिसने धुला आप उससे पूछिए ना। आप किसी एक व्यक्ति के कारण समाज को आप कलंकित करेंगे? किसी एक व्यक्ति के आधार पे समाज को कलंकित नहीं किया जा सकता है। आप इस समस्या का एक समाधान है। दलित अपनी टाइटल क्यों लिख रहा है, ब्राह्मण अपनी टाइटल क्यों लिख रहा है? क्योंकि आपके संविधान ने मजबूर किया है। आप संविधान में बोलिए कि नहीं, कोई जाति पात नहीं। संविधान कब लागू हुआ? नहीं, देखिए संविधान कब लागू? नहीं, संविधान लागू कब हुआ? नहीं, आप बताइए संविधान कब लागू? मैं वही बता रहा हूँ ना, संविधान कब लागू हुआ, 1931 में कब उसकी पहली कमेटी बनाई गई, ड्राफ्टिंग कैसे 44 तक हुई, 52 में क्या उस पे समय, मैं सबकी बात दे सकता हूं। आप ए लेमैन के तौर संविधान से पहले भी पिछड़े दलित समाज के साथ किस तरीके से सवर्ण या ब्राह्मण समाज के लोग दुर्व्यवहार करते थे। संविधान क्यों बनाया गया था? हम आजाद क्यों हुए? हम इसलिए आजाद हुए कि सबको समान न्याय व्यवस्था दी जाए। ये ना दिया जाए कि आप जाति सर्टिफिकेट लेकर आइए, ये ना आप लिखा जाए कि आपकी जाति क्या है। क्यों जाति प्रमाण पत्र मांगती है सरकार? इसी समस्याओं को लेकर 21 अगस्त को जंतर मंतर पे हम एक बड़े जो है आंदोलन की बात कर रहे हैं। जो सरकार अपने कानों में रुई डालकर सोई हुई है, जिस सवर्ण समाज को तिरस्कृत करने की बात कर रही है, सबसे अलग करने की बात कर रही है, सनातन को कमजोर करने की बात कर रही है, उसको हम बताने जा रहे हैं कि तुम गलत कर रहे हो। आरक्षण पर पुनर्विचार करो। एक आपको छोटा सा उदाहरण दूंगा। मंडल कमंडल आने के बाद वीपी सिंह का क्या हुआ था पता है आपको? क्या हुआ था बताइए। बस चले गए थे सरकार से, उसके बाद से वीपी सिंह खत्म हो गए चीजें। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सोई हुई सरकार अगर नहीं जागृत होती है तो भाजपा की सरकार को जाने में वक्त नहीं लगेगा। वो सदी दूसरी थी, ये सदी दूसरी, आप भूल रहे हैं। हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूं, वो सदी दूसरी थी, ये सदी और तेज है, जेनजी है। इसको पता है कि समान अधिकार चाहिए, समानता का चाहिए, बराबरी का चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन शुड नॉट बी इन द लॉ, डिस्क्रिमिनेशन शुड नॉट बी इन आवर constitution. It should be from the core, it should be from the earning perspective. हमारी कोशिश ये है कि आप जो भी फैसले लें, बराबर का अधिकार कैसे देंगे आप? बराबर का अधिकार संविधान के द्वारा देंगे। बराबर का अधिकार देंगे कि आय में अगर आपको कम है तो आपको आरक्षण मिलेगा, आय आपकी ज्यादा है तो आरक्षण नहीं मिलेगा। बराबर का अधिकार देंगे, जैसे मान के चलते हैं कि सब बराबर है। संविधान क्या करता है? सबकी बराबरी की बात। भेदभाव कैसे खत्म? नहीं, जातिगत भेदभाव तभी खत्म कैसे करेंगे? जब आरक्षण खत्म होगा तभी जातिगत भेदभाव खत्म होगा। जब आरक्षण नहीं था तब फिर तभी तो जातिगत भेदभाव। आप ये मानकर चलिए, एक दलित परिवार में पैदा होने वाला बच्चा 10+2 करने के बाद कहीं जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है, किसी कोर्स के लिए अप्लाई कर रहा है, उसको सबसे पहली बार दलित का एहसास कौन दिला रहा है? हमारा संविधान दिला रहा है जब वो अपना जाति प्रमाण पत्र लेने जा रहा है। एहसास तो तभी दिलाया गया तब जब गले में मटका पीछे झाड़ू बांधी गई थी, तभी एहसास दिलाया गया। मानकर चलिए, पहले तो आदमी जो है नंगा रहता था। अगर आप जो है एहसास दिलाया गया था कि आप अर्ली मैन की बात करते हैं, छाई से भी डरते थे। समझिए, पहले तो नंगे रहते थे, जड़ कंदमूल खाते थे। जैसे जैसे हम एडवांसमेंट की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी आती है, अपडेशन होती है, तैसे बात करते हैं। आज के समय में हमारा सवर्ण समाज से लेकर सभी सनातन समाज के लोग ये चाहते हैं कि आरक्षण न्यूट्रलाइज करिए, आर्थिक आधार पे आरक्षण दीजिए। जरूरी है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हटाइए, जरूरी है। जो गरीब तबका है, वो गरीब किसी दलित का हो, ब्राह्मण का हो, क्षत्रिय का हो, वैश्य का हो, गरीब गरीब होता है, उसको आरक्षण मिलना चाहिए, उसको अपलिफ्टिंग की बात होनी चाहिए, उसकी एजुकेशन बेटरमेंट होनी चाहिए, जिससे वो भारत देश में अपने योगदान दे सके, देश को आगे बढ़ाने की बात कर सके, न कि राजनीति हो सके। अभी आरक्षण एक बीमारी है। मैं एक छोटी सी बात कहूं, आरक्षण बीमारी आप समझिए, आरक्षण बीमारी है। बिल्कुल बात किस है। तरीके से अगर आप भीख लंबे समय तक किसी को देते रहेंगे तो अपाहिज हो जाएगा। सुदामा कोटा भीख नहीं, सुदामा कोटा भीख नहीं, आरक्षण सुदामा कोटा भीख वो भी मैं मानता हूं, मैं सबकी बात करता हूं। मैं जितने भी तरह के आरक्षण है, जो भी, मैं तो ईडब्ल्यूएस की भी बात कर रहा हूं, 10% मत दीजिए, आप सबको न्यूट्रलाइज कर दीजिए, 50% आरक्षण दीजिए, 52% दीजिए, आर्थिक आधार पे दीजिए। मेरी बात आज आप कोट कर लीजिए, किसी समाज को, किसी व्यक्ति को या किसी देश को अगर ज्यादा दिनों तक आप भीख देते रहेंगे तो अपाहिज हो जाएगा। आरक्षण वो भीख है जो हमारे समाज को अपाहिज कर रही है साहब, अपाहिज कर रही है, उसकी इंटेलेक्चुअल थिंकिंग को डाउन कर रही है। उसकी जो मैं अभी 2 दिन पहले मऊ में था, आज भी मैंने वहां पर देखा
दलितों के लिए अलग से स्कूल बनाए गए, आप कह रहे हैं आरक्षण भीख है। किस लिए आप किस बेस पर कह सकते हैं? 135 140 करोड़ के देश में एक दो चीजों को लाकर आप झुनझुने नहीं बजा सकते हैं। मैंने बताया कि जिस देश का संविधान डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, जिस देश का संविधान जाति प्रमाण पत्र दे रहा है, जिस देश का संविधान कहीं ना कहीं भेदभाव कर रहा है, अगर यह रहेगा तो यह प्रथाएं होती रहेंगी। पहले आप रूट कॉज क्या है, इसका रूट कॉज क्या है? संविधान की देन है जो आप इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं। संविधान आप उसको बता रहे हैं भीख दे रहा है। नहीं, संविधान आरक्षण भीख है। अगर ये नहीं हटाई गई तो आने वाली पीढ़ियां इसका भुगतान करेंगी। जिसको आरक्षण मिलेगा वो कहीं ना कहीं अपाहिज होता जाएगा, ये मानकर चलिए। तकलीफ है आपको? हमें तकलीफ नहीं है। मैं एक देशभक्त हूँ, एक सनातनी हूँ, मैं सबके विकास की बात करता हूँ। हमारे यहाँ तो 85 से 90% क्या आबादी जो है वो देशभक्त नहीं? आप सब देशभक्त हैं, इसीलिए तो एक देशभक्त दूसरे देशभक्त की बात कर रहा है। इसीलिए तो हम बात कर रहे हैं कि सबको समान अधिकार मिला। इसी कभी कोई दलित या पिछड़े समाज का आदमी मंदिर जाता है, अभी आप इटावा की घटना उठा लीजिए, एक यादव समाज का व्यक्ति कथा कहता तो उसको गौमूत्र ने महिला के मूत्र से उसको शुद्धिकरण किया जाता, चुटिया काट दिया जाता। आप किस बात की बात कर रहे हैं? एक्सेप्शन, व्हाट इज एक्सेप्शन? एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर इन द सोसाइटी। इफ सोसाइटी एग्जिस्ट देयर विल बी एक्सेप्शन। समाज में कुछ विकृत मानसिकता के लोग सब जगह हैं। समाज में अगर वो ब्राह्मण समाज का भी व्यक्ति गलत कर रहा है तो मैं उसको ब्राह्मण नहीं मानता हूं। अरे आप भाई साहब किसकी बात कर रहे हैं? रावण क्या था? रावण को ब्राह्मण समाज ने क्या माना? राक्षस बोला। योगी आदित्यनाथ को क्या मानेंगे? मेरी बात ठीक है, योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं, मैं योगी जी पे कोई नहीं, मेरी क्या मानेंगे आप? नहीं, मेरी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से। वो मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश के, उनको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री मान रहा हूँ। वो जातिवाद नहीं कर रहे? नहीं, ठीक है, जातिवाद कर रही है, जातिवाद भाजपा कर रही है। जातिवाद में कौन चला रहा है? नहीं, आप किसी सरकार नहीं, भाजपा सरकार थोड़ी चला रही, मुख्यमंत्री सरकार चला रही है। आप सिंपल सीजिए, किसके मुख्यमंत्री हैं? किस पार्टी के मुख्यमंत्री हैं? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। नहीं, किस पार्टी ने बनाया? उत्तर प्रदेश के किस पार्टी ने बनाया है? किस पार्टी ने उनको बताया? भाजपा ने बनाया अलग बात है, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जब भारतीय जनता पूरे 28 करोड़ आबादी के मुख्यमंत्री हैं वो जब जातिवाद कर रहे हैं तब आप नहीं कहते? समझिए, जातिवाद कोई तभी कर सकता है जब पार्टी का सह मिलता है। आप समझिए चीजें, किसी एक व्यक्ति को कटघरे में खड़ा मत करिए। खड़ा करना है तो उस पार्टी को करिए, विचारधारा को करिए, ठीक है, जो कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन कर रही है। भारतीय जनता पार्टी से मेरी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ एक चीज है। मैं एक चुनावी सलाहकार के तौर पर लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी को सेवा दिया हूं, लेकिन मेरी लड़ाई यह है, आप इस डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करिए। आप बोलते हैं कि अंतिम भीड़ में अंतिम व्यक्ति तक या समाज में अंतिम व्यक्ति तक अगर आप विकास दे रहे हैं तो समाज के अंतिम व्यक्ति को बराबरी का अधिकार भी दीजिए। कैसे बराबरी में कैसे लाएंगे? बराबरी में लाने के लिए तो आरक्षण दिया जा रहा है। बराबरी में लाने के लिए आज भी एक तबका ऐसा है जिसको आज भी खाने के लिए खाना नहीं, पहनने के लिए कपड़ा नहीं, पढ़ने के लिए स्कूल नहीं, आज भी उनके लिए। मैं वही तो बोल रहा हूँ, आर्थिक आधार पे दीजिए आरक्षण। मैं वही तो बोल रहा हूँ, आप उसको मिलनी चाहिए और 100% मिलनी चाहिए, लेकिन उसको आर्थिक आधार पे दीजिए। कहीं ना कहीं आप एक चीज सोचिए, जाति का चश्मा निकालकर जब तक आप आमदनी के आधार पे नहीं सोचेंगे, भारत का विकास संभव नहीं है, ठीक है। जब तक आप आरक्षण जातियों के आधार पे देते जाएंगे, जातियों के कुछ नेता रावण बनकर आ जाएंगे, कुछ परशुराम बनकर आ जाएंगे, कुछ भीष्म पितामह बनकर आ जाएंगे, कुछ महाराणा प्रताप बनकर आ जाएंगे और सब अपनी अपनी बातें करेंगे। हमारी कोशिश ये है कि न परशुराम हो, न रावण हो, न भीष्म पितामह हो, समाज समान समाज की बात हो। कैसे होगी? जब आर्थिक आधार पे आरक्षण की बात हो, जाति सर्टिफिकेट लेने की, बच्चा पैदा होने के बाद उसको जाति सर्टिफिकेट के लिए न दौड़ना पड़े, उसको बताना पड़े कि मेरी आमदनी कब है, मैं आरक्षण में आना हूं। जातिगत भेदभाव किया किसने? जातिगत भेदभाव किया? संविधान के थ्रू हो रहा है। अभी तो संविधान भाई जातिगत, फिर भाई सवाल करूंगा, आप संविधान 1950 में लागू हुआ, उससे पहले क्यों संविधान जातिगत भेदभाव? पहले तो अंग्रेजों ने बहुत हमारे ऊपर अत्याचार किया। अंग्रेजों से पूछिए क्यों अत्याचार किया? मुगलों ने अत्याचार किया, उनसे पूछिए आपने क्यों अत्याचार किया? हुनों ने अत्याचार किया, उनसे पूछिए आपने क्यों अत्याचार किया? अंग्रेज या मुगल या उससे पहले जो शासक आए थे उन्होंने हमारे गले में मटका नहीं बांधा था। बांधा किन लोगों ने था? किन लोगों ने बांधा? आप समझिए, जो जितने भी आक्रांता आए उन्होंने ही ये भेदभाव फैलाया है। आप अगर कभी शिक्षा के लिए पिछड़े दलित को वंचित करने में सवर्ण और ब्राह्मण लोगों का योगदान था। अंग्रेजों ने शिक्षा का पहल की, अंग्रेजों की वजह से आज शिक्षित हो रहे हैं। मैं आपको जातिवाद की, मैं एक ब्राह्मण समाज के संगठन चलाता हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में। आप एक सिंपल सी चीज बताइए। ठीक ठीक किसी कास्ट में आप कैसे काउंटर कर रहे हो भाई? किसी कास्ट में पर्टिकुलर कैसे काउंटर? जी बताएं, आप क्या कह रहे हैं? आप किसी जाति मैं जाति पर थोड़ी, मैं आरक्षण पर बात कर रहा हूँ।
आपको तकलीफ हो रही है? नहीं, अच्छा, हमें तकलीफ बिल्कुल नहीं। आप एकदम आरक्षण पर बात करिए, सारी संवैधानिक जितनी चीजें हैं आप उन पर बात करिए, सबके अधिकार हैं। लेकिन किसी जाति पर आप हमला मत मैं कीजिए। जात पर थोड़ी कर रहा हूँ, अभी कर तो रहे थे, जातिगत थोड़ी कर रहा हूँ मैं। आरक्षण कर तो रहे थे। आपको दिक्कत हो रही चलिए, है? नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं। आप बात करिए, आप बात करिए, बात करिए। हाँ, दूसरी चीज़ें आपको चीज़ें बताएं। देखिए क्या है, जातिगत चीज़ों के मैं जो समापन की बात कर रहा हूँ, मैं जिस समाज से आता हूँ उस समाज ने भगवान राम को क्या ये नहीं कहा कि वो क्षत्रिय थे, वो क्या थे, भगवान थे। भगवान कृष्ण को कभी हमने यदुवंशी थोड़ा ना कहा, हमने तो कहा वो भगवान है। रावण किस कुल से था आपको पता है? ब्राह्मण कुल से ब्राह्मण। हमने क्या बोला उसको? राक्षस है। जिसने महिला का हरण किया वो राक्षस है। किससे आप जातिवाद की बातें करते हैं? किस व्यक्ति से मतलब जो क्या प्रथाएं हमारे समाज में जो अंग्रेजों के द्वारा बुराइयां डाली गई, जो लास्ट जाते जाते अगर देखेंगे 1929 में उन्होंने 2200 जातियों के लेकर जो है संशोधन चीजें किया, उसी से कुछ न कुछ कहीं ना कहीं लोग भ्रमित हैं। इसी भ्रम को तोड़ने की जरूरत है और कहीं ना कहीं इस भ्रम के आधार पे जो सत्ता में बैठे हुए, क्योंकि सवाल आप किससे करेंगे? विपक्ष से तो नहीं कर सकते हैं ना, सवाल आप सत्ता से करेंगे। जो सत्ता में बैठा हुआ है उसे ही ये बताने की कोशिश है कि पुनर्विचार करिए, आरक्षण पर पुनर्विचार करिए, कैसे होना चाहिए। 1947 या उससे पहले की परिस्थितियां अलग थी। अभी अभी आज वर्तमान की जो भारत है, जो जेनजी जनरेशन है, टेक्नोक्रेट्स है, इसकी अलग जो है समस्याएं हैं। इसको आप जातिगत बंधन में बदला दिए। बच्चा पैदा होने के बाद किस जाति, किस धर्म, किस वर्ग से आता है वो अलग बात है, लेकिन एक देश के तौर पे आप उसको सर्टिफाइड मत करिए कि वो दलित है, वो ब्राह्मण है, वो क्षत्रिय है, वो वैसे है। हमारी कोशिश यही है। आपकी कोशिश यही है, राइट। तो फिर क्यों विरोध कर रहे हैं? आरक्षण का क्यों विरोध फिर क्यों कर रहे आप हैं? समझ ही जब नहीं बराबरी पा, जब तक जब आदमी जिस दिन बराबरी जातिवाद खत्म हो जाएगा उस दिन आरक्षण खत्म का विरोध कौन कर रहा है? आप ही तो कर रहे हैं। नहीं, आरक्षण जिस तरह से दिया जा रहा है जातिगत न हो। आरक्षण का विरोध हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आर्थिक आधार पे हो, पुनर्विचार हो। ब्राह्मण परिवार का गरीब भी गरीब है, दलित परिवार का भी गरीब है, और आप यादव कम्युनिटी से हैं तो वो भी गरीब है। हम गरीब को गरीब की संज्ञा दें, जो है ये नहीं कि सवर्ण दलित। एक सवाल है, आप ब्राह्मण कम्युनिटी से, मैं पिछड़े से हूँ। जब आपको EWS दिया गया तब किस पिछड़े दलित या अल्पसंख्यक ने विरोध किया था नहीं EWS नहीं देना चाहिए? क्यों? इसलिए विरोध जो है, जो विरोध हुआ या नहीं, लेकिन नहीं, मैं विरोध किया था, विरोध कर रहा हूं। हाँ। एक मुझे लगता है कि आप EWS भी खत्म करिए और जो पुराने आपके आरक्षण है उनको भी खत्म करिए। नहीं जरूरत है EWS। आप जो भी पूरा सिस्टम बनाइए वो EWS के आधार पे ही बनाइए। EWS के आधार पे आप सिर्फ 10% मत दीजिए, EWS के आधार पे आप 50% दीजिए। आप समझिए चीजें जो है वो EWS के आधार पे होना चाहिए, न कि जो है जातिगत होना चाहिए, कास्ट के आधार। EWS 50% होना चाहिए, मतलब हाँ, जो आप जो अर्निंग के आधार पे बंदों को 50% दीजिए, सवर्ण को नहीं, सामान्य को चीजें नहीं। आप आर्थिक आधार पे चीजें दीजिए, ठीक है? आर्थिक आधार पे 50% दीजिए चीजें, जाति को नहीं। देखिए क्या है, सनातन को या भारत को सबसे ज्यादा कमजोर कर रहा है यह जातिगत बदलाव, ठीक है? यह जो जातिगत, और उसको जब संस्थाएं सर्टिफाइड करती हैं, अभी आप तो पिछले से कर रहे हैं कि पहले ये था, कुआं था, ये था, वो था, पानी था, जो भ्रांतियां कुछ 1-2% एक्सेप्शन, लेकिन जब आप सर्टिफाइड कर देते हैं, हमारे आप यहाँ पे ललाट पे और चीज़ों लिख देते हैं कि मैं दलित हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, तो प्रतिरोध होंगे, प्रतिशोध होंगे, टकराव होगा, चीज़ें चलेगी। आप संवैधानिक रूप से बराबर कर दीजिए, कोई बात नहीं है। सबको हम आरक्षण दे रहे हैं, किसको? आमदनी के आधार पे दे रहे हैं। आपकी आमदनी कम है, आपको आरक्षण मिलेगा, ये चीज़ें। मंदिर में पुजारी बनेंगे तो जाति देख कर बनेंगे, और उसके बाद फिर भी आरक्षण का विरोध कब होगा? आप दीजिए ना, उसमें भी कहिए फिर कि सभी जात के पुजारी बनेंगे। हमारे यहाँ समस्या है कि कुपढ़ और अनपढ़ों की संख्या भारत में ऐसी है जो सोशल मीडिया के थ्रू भारत की सनातन परंपराओं को पढ़े नहीं है। आप मुझसे ये चीजें बताइए साहब, प्राचीन भारत में दूध का काम कौन करता था? कौन करता था मुझे बताइए? जो दूध का काम करता था उसको क्या बोलते थे? आप बताइए। आप बताइए क्या बोलते थे? ग्वाला समुदाय के लोग, यादव समुदाय के लोग क्या करते थे? दूध का काम करते थे। लुहार क्या काम करता था? लोहे का काम करता था। बढ़ई क्या करता था? लकड़ी का काम करता था। पूजा कौन करता था? पंडित करता था। तो कहने का मतलब समाज में सब आपने बांट दिया ना जात पे, जात पे आपने बांट, मेरी बात समझिए, बांट दिया आपने। आप अगर पुराने आधार पे बात कर रहे हैं तो कर्म के आधार पे लोगों के काम बटे थे, लेकिन संविधान ने ठप्पा लगा दिया कि अच्छा बढ़ई हैं आप ओबीसी में जाएंगे, आप जो है ये काम करने हैं आप दलित में जाएंगे। काम के आधार पे यह संविधान सबको बराबरी का अधिकार देता है, सबको बराबरी का अधिकार देता है, हर कोई सारे काम कर सकता है। संविधान ये अधिकार दे रहा है, बिल्कुल। हम लेकिन फिर भी तो जाति देखकर सारी चीजें हो रही हैं। संविधान आधार दे रहा है तो जाति का सर्टिफिकेट क्यों दे रहा है? आप बताइए, जाति का सर्टिफिकेट क्यों दे रहा है? बोल देना सब समान है, किसी को जाति की सर्टिफिकेट नहीं है, आप कमजोर हैं आपको आरक्षण दूंगा, आप मजबूत हैं आपको आरक्षण नहीं मिलेगा, आप दलित से हैं पैसे वाले हैं आरक्षण नहीं मिलेगा, आप ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, कमजोर हैं आपको आरक्षण मिलेगा, आप दलित से हैं कमजोर हैं आपको आरक्षण मिलेगा। यही चीज है ना, भ्रम है, भ्रम जाल है।
द्वंद्व है, ठीक है। जब तक इसको क्लियर नहीं करेंगे, हमारी युवा पीढ़ी इसको अच्छे से नहीं समझेगी, तब तक आप यादव बोलेंगे, मैं ब्राह्मण बोलूंगा, ये क्षत्रिय नहीं, अभी तो मैं पत्रकार हूँ, यादव नहीं हूँ। नहीं, आप समझिए चीजें, ये चीजें हमें एक अच्छे चश्मे से देखने की जरूरत है। वो चश्मा कौन सा होगा? जातिवाद वाला नहीं, चश्मा? वो चश्मा होगा आरक्षण पर पुनर्विचार और आरक्षण आर्थिक आधार पे, एक चश्मा होगा। आरक्षण, हम आरक्षण के विरोधी नहीं है, आप समझिए। सबसे बड़ी मिथ ये है कि हमारा जो 21 तारीख को प्रोग्राम है जंतर मंतर पे, हम विरोध कर रहे हैं, हम आरक्षण के पुनर्विचार की बात कर रहे हैं, आर्थिक आधार पे करिए। जिस समुदाय के लोगों की बात आप कर रहे हैं कि जात के आधार पे, वो गलत है। हम आर्थिक आधार पे, हम तो पूरे भारत की बात कर रहे हैं, पूरे विश्व के कल्याण की बात करने वाले लोग हैं, भारत के कल्याण के करने वाले बात लोग हैं, हम जातिगत बंधनों में नहीं है। ये चीजें हैं। विश्व के कल्याण करने वाले लोग, जब पिछड़ों का कल्याण हो रहा तो फिर उससे तकलीफ है। नहीं, पिछड़ों का नहीं, पिछड़ों में कुछ का, पिछड़ों में कुछ का। मैं तो चाह रहा हूँ कि जो आर्थिक है उसको पिछड़े का कल्याण होना चाहिए। देखिए सीधा एक सवाल, सीधा सिंपल सवाल आरक्षण को लेकर लगातार जिस तरीके से सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही कि आरक्षण हटना चाहिए, लेकिन आखिर क्यों हटना चाहिए? अगर हटना चाहिए तो फिर सरकार हटा क्यों नहीं रही? बहुत सारे सवाल थे। डॉक्टर सुनील मिश्रा जी थे, उनसे बात किया और उनकी बातों को समझा, और उनकी बात से आप कितना सहमत है कमेंट बॉक्स में जरूर